डाल दिया चलो जी, हम सुबोध सर बिहार से भैंसासुर से आप लोग नमस्कार करते हैं। यह क्लास 9 है, यह क्षेत्रमिति है। कल 14.1 हुआ था, तो हम लगभग सब बता दिए थे। तो ऐसा करना, इसमें पूछेगा बोले क्या, हाँ चलो चलिए लाइए देखें। चलिए सो जाते हैं। ये बताओ, उसमें पूछना है कि आगे बढ़ें? ग्यारह नंबर। अच्छा पूछवाते ऐसे रुक जाओ, अब पूछ लो, तब पूछना पूछ लो। 11 नंबर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 14.1 का 10, 11 और कौन है? 5 और बोलो 15 और है 13, 18, 'चलिए और है, ये बोलना देखना। अरे बता देता आगे बढ़े लेसन। ये 14.1 का पूछताछ चल रहा है, बता देते तो आगे बढ़ेंगे, 14.2 चल जाएंगे। तो 14.1 का पहले पांचवा निशान नंबर 5। अखबार को क्या देखो तो और कुछ पूछ रहा है, और को देखो तो 14 भी, 8 भी। एक्सरसाइज 14.1 का एक किताब केसी सिन्हा किताब है। एक्सरसाइज 14.1 है, ये पूछता चल रहा है, ये पूछ रहा है। हिसाब नंबर है पहले 5। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, कल तो 5 बताए थे, कल 5 बता दिए, देखो वीडियो में। 5 के बाद 10, कल 10 बता दिए थे।
कल 11 बता दिए थे। पंद्रह। ओ, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 cm, तो हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज की ऊंचाई भी निकालें। चलो इधर करते हैं इसको हम। ये 14.1 का 15, 13, 18, 14, 8। चलो, एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान ध्यान ध्यान, ऐसा ना, एक समबाहु त्रिभुज का ABC समबाहु त्रिभुज है। भुजा 16 सेंटीमीटर। इसका निकालना हीरो फार्मूला से निकालना है एरिया। इसका निकालना किससे? हीरो फार्मूला एरिया निकालना है। एक सामने छोटी है, छोटी बी, छोटी सी। तो हाल में लिखेंगे A बराबर 16 cm, B बराबर 16 cm, C बराबर 16 cm, A प्लस E प्लस C बटा 2, 16 cm, 16 cm बटा 2, तो 16 48, ये 16 सेंटीमीटर, 48 cm बटा 2, 24 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। ये 16 16 16 है, एक मान 16, बी मान 16, सी मान 16। ऐसा बराबर A प्लस C बटा 2, A 16, B 16, C 16, 16 48 बटा 2, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान 24 cm, 24 cm माइनस 16 cm, A 16 है, 24 cm माइनस 16 cm, 24 cm माइनस 16 cm, 24 8 सेंटीमीटर।
24 माइनस 16 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 2 गांठ है तो क्या तोड़ोगे, इसको तोड़ दो, 24 को तोड़ दो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 8 को 2 गुना 2, ये 8 रहने दो, कोई फायदा नहीं है। सीएम गुने सीएम, सीएम स्क्वायर, 2 दूनी 4, 8 या 24, 8 को 2 गुने ये 8 रहने दिए, ये हो जाएगा हमको 2 2 2 का स्क्वायर, 2 2 2 का स्क्वायर, 2 2 2 का स्क्वायर, 8 8 8 का स्क्वायर, वो 3 बच गया सेंटीमीटर। निशान नंबर है 7 7 गिर तो वहां पर मारो, हाथ में मारो, गिर जाएगा तो दिखते हो। 2 या भी 2 या भी 2, 8 और 3 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो जाएगा ये, तो 2 4 2 8, 8 8 64 है, 64 है, 64√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी, एबीसी का (64√3 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट, ये आंसर हो गया ही। अब तब एगो समझो, उनको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है, एडी लंब डाल देंगे तो आधार ऊंचाई रूप में, आधार ऊंचाई के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, किसी त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 1/2 गुने बीसी गुना एडी, कह सकते हैं 1/2 गुना बीसी 16 सीएम गुना एडी, हाँ एडी, 8 दूनी 16, 8 सीएम गुना एडी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आरसीएम गुना एडी, समीकरण 2, एक और 2 से, यह भी एबीसी का क्षेत्रफल, यह भी एबीसी का क्षेत्रफल एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर होगा गुना तो भाग, अठी अठी 64, एडी अतः समबाहु त्रिभुज की
AD बराबर 8√3 सेंटीमीटर है ना। कैसे समझ लो, ABC समबाहु त्रिभुज 16 cm 16 cm 16 cm, तो इसको हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालें। एक सामने छोटी ए, बी सामने छोटी बी, सी सामने छोटी सी, तो यह समबाहु त्रिभुज है, सबका मान 16 cm, ये 16 बी 16 सी 16, अर्थ परिमाप ऐसे निकाल दिए, a + c बटा 2, 16 16 16 48 बटा 2 24 सेंटीमीटर। ABC क्षेत्रफल S × S - C S - C, S 24 cm S 24 cm, ये 16 cm S 24 cm, भी 16 cm 24 cm 16 cm, 24 cm 8 cm 8 cm 8 cm, इसको तोड़ दिए, 8 को नहीं तोड़े, 8 2 है नहीं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एगो 3 बच गया, 8 का स्क्वायर, एगो 2 एगो 2 एगो 2 1 8 30 सेंटीमीटर। हमने इसको ऐसा किए, 24 तोड़े, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 24, 8 को 2 गुने 2 गुने 2, ये 8 2 को नहीं तोड़े, 8 स्क्वायर आ जाएगा, क्या फायदा तोड़ने से। तो 2 गुने 2 2 स्क्वायर लगाइए जोड़ा, 2 गुने 2 2 स्क्वायर, 2 गुने 2 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 3 cm स्क्वायर, एगो 2 एगो 2 एगो 2 एगो 8 √3 सेंटीमीटर cm। ABC क्षेत्रफल 64 √3 वर्सेस इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊंचाई निकालना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई आधार ऊंचाई के रूप में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यदि आधार ऊंचाई दिया रहता है तो किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 2 गुने BC गुना AD, BC 16 cm गुने AD 8 cm गुना AD, त्रिभुज AB क्षेत्रफल 8 cm गुना AD, समीकरण 2। तो यह भी ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC से क्षेत्रफल 64 √3 वर्षीयम, त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 64 √3 वर्षीयम, यहाँ भी ABC क्षेत्रफल 8 cm गुना AD, तो दोनों ABC का क्षेत्रफल है, अंतर है, फॉर्मूला अलग लगाए हैं, क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि यह भी ABC यह भी ABC, LHS बराबर RHS बराबर होगा 64 √3 वर्षीयम 8 cm गुना AD गुना तो भाग AD, 8 cm बराबर AD, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर 8 √3 सेंटीमीटर। समझ में आया? मैसेज कर, समझ में मैसेज कर। हाँ समझ गए सर, आगे बढ़ेंगे, आज लेसन नया भी जाएंगे, आज 14.2 भी पहुंचेंगे, ये सही साहब बताया हुई मैथ है। चलो स्क्रीनशॉट, उसके बाद 8 है, 8 कल बता दिए थे, 8 देखो वीडियो बता दिए हैं, 8 13 तो 13 बता दिए, 13 बता दिए हैं, 14 15 बता दिए, 15 13 बता दिए हैं, इसमें 18 है, ये नहीं, इसमें 18 नहीं है, 14 8 है, तो 14 बता दिए थे। आठ ही बता दिए हैं। वीडियो प्राइवेट क्यों खिलाओ? वीडियो प्राइवेट क्यों किए हैं कि जो पैसा नहीं दिया वो अभी देख रहा था, अब ऐप पर लोड कर देंगे, जो पैसा दिए वही देखोगे, और जो पेड कर देंगे, जो नंबर दिए पेड कर देंगे, उनका भी जाएगा वीडियो। इससे ऐसा किए हैं, कितना फ्री सेवा होगा।
चलो अब आप इसी में सब बता रही हम। अब लेसन फिर पूछना 14 पॉइंट नहीं बनेगा, फिर पूछना, फिर क्या पूछिएगा और एग्जाम्पल पूछना बना करके। आगे बढ़ते आगे हम 14.2 का फिर पूछना, उदाहरण बना पूछना। क्या बोला हाँ तो क्या ना पहले तुम लोग बनाना अपने से, तब पूछना। हमारे पहले आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आज क्या देखो है। हाँ चलिए आज आ जाओ 14.2 पूछना, फिर तब 12 तब पूछना, तो नहीं बनाया है। देखो हाँ आ जाओ। चलिए एक्सरसाइज 14.2 एक समांतर चतुर्भुज की आधार ऊंचाई चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक समांतर चतुर्भुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 2 अनुपात है। अनुपात है यदि क्षेत्रफल क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर क्या पता है 600 वर्ग मीटर, तो आधार ऊंचाई निकालें। एक का हिसाब बताए, एक का हिसाब बताएंगे, समझा बताएंगे। चलिए हाँ अनुपात 2 है। हम उठा बोल देखे तो सामने है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आधार ऊंचाई में अनुपात 2 है। तो हल है यहां देखिए, जब अनुपात रहे
आधार ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। आधार ऊंचाई अनुपात 3:2 है। अनुपातिक भुजा x मानना चाहिए। माना कि अनुपातिक भुजा x भुजा x लंबा लेंगे। ये आधार ऊंचाई, ये आधार भी ऊंचाई h, तो आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:2। आधार 3, ऊंचाई 2, आधार 3, ऊंचाई 2, तो आधार हो जाएगा, आधार BC बराबर 3x ऊंचाई AN बराबर 2x, आधार भी 3x, ऊंचाई 2x दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर। सूत्र बताए थे, आधार गुने ऊंचाई होता एरिया, समांतर चतुर्क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई 600 वर्ग मीटर। आधार यानी BC गुना AN 600 वर्ग मीटर। आधार BC 3x 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर 600 वर्ग मीटर। स्क्वायर तो रूट 10 मीटर, 10 आ गया। अतः समांतर चतुर्भुज का आधार BC बराबर 3x 3 गुना 30 मीटर, ऊंचाई N बराबर 2 गुना 10 मीटर, बीस मीटर। समझ में आ गया? यानी समांतर एक समांतर त्रिभुज। क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेसन 14.2 है। एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर त्रिभुज
एक समांतर चतुर्भुज आधार एवं ऊंचाई में, अच्छा लिखिए तो उसको बताओ, आधार एवं ऊंचाई में अनुपात 3:2 है। तेजी में एक समांतर चतुर्भुज का आधार एवं ऊंचाई में 3:2 है। जानुपात रहे अनुपातिक राशि मानते हैं। यहाँ भुजा है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तो माना अनुपातिक भुजा x, तो आधार BC बराबर 3x, ऊंचाई बराबर 2x दिया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर। आधार गुने ऊंचाई 600 वर्ग मीटर, आधार BC ऊंचाई n 600 वर्ग मीटर, BC 3x, ऊंचाई 2x, 600 वर्ग मीटर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 600 वर्ग मीटर गुना तो भाग 100 वर्ग मीटर, स्क्वायर तो रूट 100 वर्ग मीटर, तो 10 मीटर। समांतर त्रिभुज का आधार BC 3x, 3 गुने 10 30 मीटर, ऊंचाई 2x, 2 गुने 10 20 मीटर। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? यस सर जी। हाँ तब गुण जी, तब क्या देखो दिक्कत है रे। हाँ फिर समझना, फिर बता रहे, फिर समझना। लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2, चलो। किसी समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 72 वर्षीय उसका एक शीर्ष लंब शीर्ष लंब तदनुरूपी रूपी आधार का दुगुना है। दुगुना है। आधार एवं शीर्ष लंब ज्ञात करें।
निकालें। तदनुरूपी का अर्थ संगत, तदनुरूपी संगत ऐसे है। अरे ऐसे कर, अरे अरे अरे, हाँ हाँ सामने है। चलो हाँ। एक समांतर त्रिभुज क्षेत्रफल 72 वर्षीय, उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी, अरे इसका होता है संगत, तदनुरूपी तदनुरूपी तत्संगत, इसका अर्थ संगत। ऊंचाई आधार का दुगनी, ये बात है। शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगनी है, शीर्ष लंब आधार का दुगना है, तदनुरूपी या शीर्ष लंब संगत आधार का दुगनी है। इसका अर्थ हुआ कि जिसका शीर्ष लंब लिए हैं, इस शीर्ष लंब किसका है? बीसी का, इसका है दुगनी। जो बीसी पर लंब डाले हैं आधार का दुगनी है, ये आधार मान लेंगे x, ये हो जाएगा 2x। शीर्ष लंब आधार की दुगनी है, तो माना कि समांतर त्रिभुज का आधार BC बराबर x, ऊंचाई तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई n बराबर 2x, शीर्ष लंब आधार की दुगनी है, तो आधार x, ऊंचाई क्या है? 2x, इसका दुगनी है। शीर्ष लंब आधार की दुगनी है, आधार मानेंगे x, शीर्ष लंब 2x, दुगनी है, x से 2x है। और दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्षीय, 72 वर्षीय, तो आधार गुने ऊंचाई 72 वर्षीय, आधार BC, ऊंचाई n, तो BC गुना
an BCX E2x तो 2x स्क्वायर एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर तो रूट एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर अतः आधार ऊंचाई शेषलम एक ही बात है। चतुर्भुज की चतुर्भुज का शेषलम एक ही बात है। ऊंचाई कहीं या शेषलम टू एक्स अतः आधार BC बराबर एक्स चला था 6 सेंटीमीटर शेषलम 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आधार BCX 6 cm शेषलम AN 2x 2 गुना 6 cm 12 सेंटीमीटर समझ आ गया होगा। क्षेत्रफल 72 था, उसका एक शेषलम आधार का दुगुना है। शेषलम आधार का दुगुना, आधार मानेंगे x तो शेषलम 2x, आधार x माने हैं, शेषलम आधार का दुगुना 2x। समान द्विध्रुव का क्षेत्रफल 72 वर्षीय आधार गुने ऊंचाई 72 वर्षीय आधार BC ऊंचाई 72 वर्षीय BCX AN 2x स्क्वायर 72 वर्षीय गुना तो भाग 36 एक्स स्क्वायर 36 वर्षीय स्क्वायर तो रूट एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर आधार BCX 6 cm AN 2x 2 गुना 6 12 सेंटीमीटर। समझ में मैसेज कर। ओ पहले बना लिया है सब्जी। ओह हाँ पेड किया है तो हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, वो सब विश्वासी आदमी है। अभी उसको ऐप पर लोड कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है तो चिंता नहीं करना तुमको है। हाँ चिंता वो करे इसका पेड नहीं है, इसका अपील पर नहीं चिंता करे, उसको 2 दिन के बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा 2 दिन के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको लाइव दिखाई नहीं पड़ेगा। ये चिंता नहीं करो, जो पेड किया है हम तैयार हैं, तो नहीं पेड किया तो आपको फ़ोन नंबर दिए उससे भेजिए राशि, या ऑफिस से खुला तो कंसल्ट कीजिए। आपको 2 दिन मौका दिए, जो पेड किए उसको लाइव भी दिखाया जाएगा, और जो वीडियो अपलोड किए थे फिजिक्स का केमिस्ट्री का अगले साल सब दिखाई पड़ेगा, चिंता नहीं करना है। हाँ साफ दिखाई नहीं है वो तो तुम देखो 720 पर, तुम देखो 720 पर SP राव वर्मा, तुम देखो 720 अपलोड क्वालिटी बढ़ा वीडियो का, तुम क्वालिटी बढ़ा वीडियो अपना 720 पर देखो, दिखाई पड़ेगा सही से। हमेशा बढ़ाइए उसको, हमको पढ़ाने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। ले लो स्क्रीनशॉट। क्या बोल रहा है, सही है।
मैसेज कर, सही है ना फिगर, मैसेज कर, दिखा पड़ा बोर्ड? फुल पेड है, चिंता नहीं करो, आपको वीडियो पुराना भी दिखाई पड़ेगा सब, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री पढ़ाए थे। हाँ चले आओ, जो फुल पेड किया है आराम से बैठो, हम तैयार आपके लिए हैं। तो राशि नहीं दिए हैं और राशि से कांटेक्ट करिए, तो हमें देंगे वो जो मोबाइल नंबर दिए हैं उससे फ़ोन करिएगा, राशि नहीं दिए हैं। यहाँ से आपको पेटीएम नंबर मिलेगा, उस पर फ़ोन करिएगा, या वहाँ ऑफिस खुला हुआ है। चलिए आप आगे बढ़िए। एक समानते उसका आसन हो जाए 5 3.5। ओ अच्छा, तीसरा 3 रे एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 cm और 3.5 cm 3.5 cm है। इसके एक विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई 6.5 cm। तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें, यानी लगातार भुजा को आसन भुजा कहते हैं। लगातार भुजा को आसन भुजा कहते हैं। क्या है देख तो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आसन भुजाएं 5 cm और 3.5 cm। समझो, AB का आसन भुजा BC। आसन भुजाएं लगातार भुजा को आसन भुजा कहते हैं। तो BC मान 5 cm 3.5 cm। आसन भुजा, लगातार भुजा, आसन भुजा, जुड़ाव भुजा। तो BC का आसन AB, तो BC 5 cm, AB 3.5 cm। अब विकर्ण है 6.5 cm। विकर्ण है 6.5 cm। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, तो ये 5, ये भी 5, 3.5 3.5, क्योंकि समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं।
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। 3.5 3.5 5 तो 5। हम लोग क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी तरह इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 यह भी 5, 3.5 3.5 इस त्रिभुज की भुजाएं 3.5 6.5 5 cm, इस त्रिभुज की भुजाएं 5 cm 3.5 cm 6.5 cm। एक को निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे या उसको जोड़ देंगे, एक ही बात है। दोनों के मान बराबर त्रिभुज का है, तो त्रिभुज ABC के लिए ABC के लिए ABC के लिए एक सामने छोटी ए, बी सामने छोटी बी, सी सामने छोटी सी, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए 5 सेंटीमीटर, बी 6.5 cm, 3.5 cm बटा 2। तो जोड़िए तो ये आ जाएगा आपको 6.5 तो 10 हो जाएगा, 15 आ जाएगा ये, क्योंकि 5 5 10 के 0, बाकी बचा ले 6 3 9 10 5 15, 15 से 15 बटा 2, अब 7.5 cm, 7.5 सेंटीमीटर। आराम से पढ़े से 15.0 बटा 2, जोड़ दो इसको, cm बटा 2, 7.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का अंडर रूट S इंटू S माइनस C, S माइनस B, S माइनस C, हीरोन फॉर्मूला। S का मान 7.5 सेंटीमीटर, माइनस A का मान 5 cm, S का मान अब B का मान 6.5 cm, S का मान 7.5 cm,
माइनस सी का मान 3.5 सीएम। देखिए ध्यान से, एस का मान पहले यहां पर यह समांतर त्रिभुज है, ये 5 3.5 आसन भुजा 5 3.5 विकर्ण 6.5। तो ए बी सी में क्या किए हम, एक सामने छोटी ए, बी सामने छोटी बी, सी सामने छोटी बी, ए 5 बी 6.5 सी 3.5। एस निकालिए प्लस 20 प्लस 2 5 सीएम 6.5 सीएम 3.5 सीएम बटा 2 6.5 3.5 10 5 15 बटा 2 15 बटा 2 7 5 ऐसे जो 5 5 10 के शून्य बाकी बचा ले 6 3 9 9 1 10 5 15 7.5। एस का मान 7.5, एस का मान 7.5, ए का मान 5, एस का मान 7.5, बी का मान 6.5, एस का मान 7.5, सी का मान 3.5। गुने 7.5 घटाओ 0.5 तो 2.5, 7.5 माइनस 6.5, 5 5 या 0, 1 आएगा ही 1 सेंटीमीटर है। ये देखो 7.5 माइनस 3.5, 7 में 4 3 गया 4, 4.0 सेंटीमीटर। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 का, 4 का हो जाएगा 2। इस पर विचार करो, 7.5 है अब 25 है, इसको ऐसे कर दो कि 75 बटा 10 अब 25 बटा 10, 75 बटा 10 25 बटा 10 गुने 1 गुना 4 सीएम का स्क्वायर सीएम का स्क्वायर। तो मैं लिख सकते हैं यहां पर 25 या 75, 25 या पर काटने से कोई फायदा नहीं है। अब काटते मानिए हम तो 5 5 25, 25 दूनी 50 है ना, अपन दूनी 10 दूनी 4। एक ही बात होता है, काटना चाहते हैं आप, काटना चाहते हैं आप तो काट दीजिए। 5 दूनी 10, 25 या 75, 5 दूनी 10, 5 5 25, अब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 कट गया, ये 75 आ गया। तो 75 सीएम का स्क्वायर सीएम का स्क्वायर 75 लिख सकते हो। 25 या 75, 75 को 3 से 25, 5 से 5, देखो 5 को स्क्वायर गुने 3 सीएम स्क्वायर 1 5 बाहर, 5 सीएम गुना सीएम बराबर सीएम गुना सीएम 5√3 बर सीएम। अब देखिए 5√3 बर सीएम, तो इसका भी वही आ जाएगा कि माप वही है। इसी तरह एक जैसा निकाला नहीं जाता है। इसी तरह ACD का क्षेत्रफल 5√3 सीएम का स्क्वायर, ये 2 बार आ गया। अतः समांतर
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो 2 से गुना कर दो, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो 5√3 CM का स्क्वायर, तो 5 5 10√3। आंसर नहीं मिलता हो √3 का मान देना जाए। दस गुना 1.732 इतने देता है, इतने देता है आंसर। कहाँ दिक्कत है, फिर समझा देते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी आसन भुजाएं 5 CM और 3.5 CM। इसकी आसन भुजाएं गिलास लगता हूँ, हमारा गिलास है। एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आसन भुजाएं 5 CM और 3.5 CM। अब विकर्ण 6.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की आसन काट होता है जुड़ा हुआ लगातार। तो 5 CM 3.5 CM, विकर्ण AC 6.5 सेंटीमीटर। तो ये 5 ये अभी 5, 3.5 ये भी 3.5। क्योंकि समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो 3.5 3.5 ये 5 ये अभी 5। ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो फार्मूला से। तो एक सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी। एस निकाल लिए 7.5। ABC का क्षेत्रफल आ गया S इंटू S माइनस S माइनस S माइनस बी। ध्यान से S का मान 7.5 7.5 5, 7.5 6.5 7.5 3.5, 7.5 2.5 1 हो गया 4, घट गया 7.5 हटाओ 5 2.5 7.5 हटाओ 6 1.1 1.0, 7.5 तो 3.5 4.5 सेंटीमीटर। 7.5 का अर्थ होता है 75/10, 2.25/10 गुना 1 गुना 4 वर्ग सेंटीमीटर तो 5 दूनी 10 25 25 5 दूनी 10 2 2 कट गया 4, 75 वर्ग CM गुने CM। 75 लिखिए 5 का स्क्वायर गुने 3, 5 का स्क्वायर गुने 3 तो 1 5 स्क्वायर पर 1 5 बाहर आ जाएगा। √3 CM स्क्वायर 1 CM CM स्क्वायर 1 CM तो आया 5√3 सेंटीमीटर। तो यह ABC का क्षेत्रफल आया 5√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 5√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों ये निकालेंगे हम लोग कि देखिए भुजा 5, ये 5 ये भी 5, 3.5 3.5 और 6.5, ये भुजा वही रह जाता है 3.5 5 6.5 है ना। 6.5 3.5 5 तो फिर इसको फिर निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये 5 3.5 6.5 ये 5 3.5 तो उतने आएगा इसका। क्या फिर निकालेंगे नहीं। इसी तरह
ACD का क्षेत्रफल 5√3, क्योंकि भुजा तो एक ही है, 3.5, 3.5, 5 तो 5, 6.5। इसी तरह त्रिभुज AC क्षेत्रफल 5√3 वर्ग सेंटीमीटर। अतः समांतर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो 5√3 वर्ग cm जोड़ 5√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो 5 5 10√3 वर्ग में सच कर लिखता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, पूरे आ रहा था। हाँ, मैंने इसका निकालेंगे नहीं, क्योंकि माप वही आ गया कि 5 भी 5, 3.5, तो भुजा समान है। जो भुजा की माप ABC का है, उस भुजा की माप ACD का है। दोनों का माप समान है, दोनों का माप समान है, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही रह जाएगा। तो 5√3 अभी 5√3, तो 10√3 वर्ग सेंटीमीटर। लो स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ो। Yes, yes, आए yes, yes. On side. चलो, चलिए। अल्लाह, चारोसी बनेगा। अब 5 बता दिए थ्योरी में। 6 आइए। हाँ, इसे बताए हुए हैं। 6 है, एक समद्वितीय त्रिभुज की भुजा 10 मीटर। दस मीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर।
क्षेत्रफल निकालें, बहुत आसान है। देखो इधर सुनो, सही है। ठीक है। ठीक है नहीं, देखो ABCD एक समचतुर्भुज है। चलो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। इसकी प्रत्येक भुजा दस मीटर, प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। ये भी 10 है, 10 मीटर है। इसका विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होता है। एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, सोलह मीटर। इस एक विकर्ण समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है। क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। एक विकर्ण AC 16 मीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। हम जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं तो OA बराबर OC AC बटा 2, 16 मीटर बटा 2 कट गया, 8 आ जाएगा, 8 मीटर। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। तो निकालो OB का मान। यह समकोण त्रिभुज बताए थे, थ्योरी बताए, थ्योरी में ये समकोण त्रिभुज ABC है। 90 सामने कर AC स्क्वायर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ABC समकोण त्रिभुज है। 90 सामने कर AC स्क्वायर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, छोटका स्क्वायर बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर,
AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर। तो उसी बार देखो, यह समकोण त्रिभुज है, ये 10, ये 8, इसका मान निकालें, वो भी का मान, वो भी स्क्वायर, वो भी स्क्वायर, वो भी स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर है क्या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओबीसी में 90 सामने कर्ण दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, तो निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, BC 10 मीटर, E 8 मीटर, सौ माइनस 64, 36, वो भी 6 मीटर, वो भी 6 आ गया, तो ओ बी बराबर OD कि एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, इसलिए OD बराबर भी 6 मीटर। तो दूसरा विकर्ण BD बराबर OB जोड़ OD, तो 6 मीटर प्लस 6 मीटर तो 12 मीटर। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC गुना BD या D1 इंटू D2 डायगोनल, D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, AC है 16 मीटर, ये 12 मीटर, 12 अठी 20 से 120 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, यानी ऐसे समझ लो ABCD एक समचतुर्भुज है। जो समचतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर, एक विकर्ण दिया हुआ है 16 मीटर, प्रत्येक भुजा 10 मीटर, एक विकर्ण 16 मीटर, हिसाब 6 है। और बैठे 96, सही है, बैठे 96। हाँ चलो
सही है। 8 दूनी 16, 8 1 9। तो प्रत्येक भुजा 10 मीटर और लंबाई 16 मीटर। तो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर, 10 मीटर है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर। पढ़ो। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये 10 10 10 10 AC और BD है, विकर्ण AC और BD है। तो प्रत्येक भुजा 10 मीटर, विकर्ण AC 16 मीटर, विकर्ण AC 16 मान लिए हैं, प्रत्येक 10 है। ABCD एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर, अब विकर्ण दिया 16 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा दिया हुआ है, A विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। हम जानते हैं विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो OA बराबर OC, विकर्ण एक दूसरे को गुण होता है। पढ़ा दिए थे फॉर्मूला, समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। OA बराबर OC, AC बटा 2, 16 बटा 2, 8, तो यह भी 8। तो समकोण त्रिभुज OBC में 90 सामने कर्म, BC 10 मीटर, ये 8 मीटर, तो OB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, यह समकोण त्रिभुज है। 90 सामने कर्म, OB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, BC 10 मीटर, OC 8 मीटर, 10 के 100, 8 8 64, 36 वर्ग मीटर, स्क्वायर तो रूट। तो OD बराबर 6 मीटर, क्योंकि OB बराबर OD, OB लाए हैं 6 मीटर, तो OB बराबर OB लाए हैं 6 मीटर। ये भुजा 10 था, ये 16, 8, तो यह भी 8। ये समकोण त्रिभुज है, 90 सामने कर, OB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर, 10 का 100 माइनस 64, 36 वर्ग मीटर, स्क्वायर तो रूट 6 मीटर, यह 6, तो यह भी 6। दूसरा विकर्ण BD, OB प्लस OD, 6, तो यह भी 6, 12 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 2 विकर्णों का गुणनफल बटा 2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्ण AC गुने विकर्ण BD, AC गुने BD, 16 मीटर गुने 12 मीटर, 8 दूनी 16, बड़े थे 96 वर्ग मीटर, है ना? समझा गया होगा। करण कुमार जी लिखता जाता है। हाँ, करण कुमार, करण कुमार संभाल जाओ तुम। अच्छा से आंसर दो, अच्छा आंसर तुम दे रहा है। तुम अच्छा आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। दीपक कुमार अच्छा आंसर दे रहा है। दिवाकर,
शिवराज, Sean right. SPR वर्मा, सर सब पढ़े में ठीक है, सब पढ़े में ठीक है रे, सब अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। आगे चलो, आइए, बढ़िए, ये लो स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए, लो मिटा पहने। हाँ जी, एक का किस्सा बनाओ। चलिए, शिल्पी शर्मा, आप कहाँ से हैं? चलो, अब है हिस्सा नंबर 7। सदमान रखा अपने से, छोटी बताए थे। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर से बताए थे सब हम, से बन जाएगा ये विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर। हम्म, 7 और 24 बताए, चलो बताते हैं। 7 मीटर और 24 मीटर है, तो एक में तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल दो में भुजा परिमाप ऊंचाई निकालें। देखिए है बहुत आसान है, देखिए यहाँ ध्यान दिया, ध्यान दिया।
ABCD, बीकन AC, बीकन BD, इसको देखना तो बाल उतारना सही से देखना, अच्छा सब बाल उतारना, जहाँ अच्छी हो जाए, अच्छा लंबा हिसाब है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। दिया है विकर्ण AC 7 मीटर, विकर्ण BD 8 मीटर 24 मीटर। तो पहला क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का विकर्ण AC, विकर्ण BD, विकर्ण AC 7 मीटर, विकर्ण BD 24 मीटर, बढ़ सकते हैं 84 वर्ग मीटर। आंसर आ गया। तब निकालना है भुजा। तो विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। हम जानते हैं कि विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। OA बराबर OC AC/2 7/2 3.5 3.5 विश्वास है का 3.5 आ गया है। ये भी 3.5। OB बराबर OD OB बराबर OD तो BD/2 ऐसा बताए थे। तो BD है 24/2 12 मीटर,
भुजा निकालना, वो 20 इमनी पूरा 60 था, आधा 3.5, आधा 3.5 और कर दो, ऐसे छोड़ दो, फिर देखते रहो, ऐसे कर दो, पूरा 24, ये 12 या भी 12, यह समकोण त्रिभुज है। ओबीडी में पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, चल नहीं चल 10% ना लगा, नहीं चलेगा। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, देखिए आवाज करो, देखिए आवाज करो, देखिए आवाज करो। हाँ OB स्क्वायर जो OD स्क्वायर, यह समकोण त्रिभुज है। और तो निकालो इसको, चलो अब इसी पर मेरा माइक पर AB यह समकोण त्रिभुज है, 90 सामने कर्म, 90 सामने कर्म, BC स्क्वायर OB स्क्वायर जो OC स्क्वायर, OB 12 मीटर, OB 12 मीटर का स्क्वायर, OD 3.5 मीटर का स्क्वायर, 144 वर्ग मीटर, 3.5 का स्क्वायर, पस्तियाँ 15, 30, हाँ 3 9, 5 5 25, 30, 5 2 9 3 12, 25, 2 अंक के बाद 3.5 गुना करोगे कितना आएगा, 5 5 25, पस्तियाँ 15, 16 17, पस्तियाँ 15, 3 9 1 10, 5 7 5 12, 2 अंक के बाद 12.25, तो BC स्क्वायर जोड़ दो 0.25, 4 2 6, 4 1 5, 156, 12.5 आ जाएगा। स्क्वायर तोड़ू 156.25, हमको आदत है 12.30 पर निकालें तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 156 पर वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट रहता है, जो रहता है इसे पॉइंट के दाएं ओर, इसके फिर बाएं ओर जो आता है 1 1 1 डालिए 56, 2 2 से 44, 6 में से 6 पाएगा, 6 में 4 गया 4, 6 में से 4 गया 6, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 12, 225, और 2 2 4 2, तो 5 लगा दो, 5 5 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 10 2 12 है, तो ये हो जाएगा आपको 12.5 सेंटीमीटर
तो भुजा BC बराबर आ गया 12.5, हिसाब दूसरा हो गया ये 12.5 सेंटीमीटर। कितना है समचतुर्भुज का परिमाप परगुने भुजा भुजाया है 12.5, तो 5 चौका 20, चतुर्णी 8, 2 10, 50 है। 50 सेंटीमीटर है। आप इस शुरू से ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप, ऊंचाई निकालना है। तो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, विकर्ण AC 7 मीटर, विकर्ण BD 24 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 2 गुने विकर्णों का गुणनफल बटा 2 गुने AC गुना BD बटा 2 गुने विकर्ण AC 7 मीटर, विकर्ण BD 24 मीटर। इसका 2 क्षेत्रफल होता है। जब विकर्ण दिया और विकर्णों का गुणनफल आधार ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई, विकर्णों का गुणनफल AC गुना BD, AC 7 मीटर, BD 24 मीटर और 84 वर्ग मीटर। एक आंसर आ गया। तब निकालना भुजा। भुजा में नियम है कि हम जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। गुण बताए थे फॉर्मूला में, देखो पीछे वीडियो देखो। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। OA बराबर OC, OA बराबर OC AC बटा 2, 7 मीटर बटा 2, 3.5 मीटर। OB बराबर OD, BD बटा 2, 24 बटा 2, 12 मीटर। पूरा 60 था तो 3.5, 3.5 पूरा 24 था तो 12 हो गया। यह समकोण त्रिभुज है। भुजा निकालना है। 90 सामनेकर्ण होता है। 90 सामनेकर्ण BC स्क्वायर OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर। OB स्क्वायर जोड़ OBC में, हाँ OBC में त्रिभुज OBC में 90 सामनेकर्ण, OBC में पाइथागोरस प्रमेय से 90 सामनेकर्ण, तो BC स्क्वायर OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, OB 12 मीटर, OC 3.5 मीटर, 12 का स्क्वायर 144 वर्ग मीटर, 3.5 का स्क्वायर 12.25, जोड़ने से आ गया 156.25 वर्ग मीटर। इसका वर्गमूल लाए थे 12.5, निकाल दिए थे हम लोग बोर्ड पर। सेम कहाँ है?
भुजा या मीटर है 12.5 मीटर। उसके बाद समत्रिभुज का परिमाप 4 गुने ई कितना आ गया? ये आ गया 12.5 मीटर। तो परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, 4 गुने भुजा तो 12.5 मीटर मीटर में है तो 50 मीटर। 4 गुने भुजा 4 ने 12.5 50 मीटर। और तब चौथा माना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना निकाला है? देखो क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर। ये 84 है, यहां निकाले हैं। आधार BC, ऊंचाई देखो, ये ऊंचाई हो जाएगा इसका। आधार BC, ऊंचाई n, आधार BC पूरा 12.5 मीटर। 84 मीटर का स्क्वायर बराबर BC मान 12.5 मीटर गुना AN गुना तो भाग 84 पर मीटर बटा 12.5 मीटर बराबर AN। 1 मीटर कट जाएगा ये। 84 गुने 10 बटा 125 बराबर AN। 84 गुना 10 बटा 125 तो 55 गुनी 10 अब 25 पचे 25 से ये आ जाएगा हमको n बराबर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटा 25 मीटर। 168 भागा 25 25 छक्का 150 8 1 पॉइंट 25 सटे 75 से 5 7 2 6.72 मीटर। 6.72 मीटर अतः ऊंचाई n बराबर मीटर। समझ आ गया होगा कि शोषण विषयों से बीकन AC 7 मीटर, बीकन BD 24 मीटर। तो क्षेत्रफल बता। अच्छा सुन लो, इसमें समचतुर्भुज का बीकन दिया हुआ है। बीकन AC 7 मीटर और BD 24 मीटर। पहला क्षेत्रफल है बटा 2 गुने बीकन गुणनफल 2 गुने बीकन AC गुना BD। AC 7 मीटर, BD 24 मीटर, कटिया 12 से 84 वर्ग मीटर। अब भुजा निकालना है तो समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंबसम द्विभाजक होते हैं, निकालो ऐसे बोलते हैं।
लमसम विभाजक होते हैं। हाँ, तो सम स्टार्ट। ABCD एक सम चतुर्भुज है। विकर्ण AC 7 मीटर, विकर्ण BD 24 मीटर, क्षेत्रफल विकर्ण गुणनफल AC गुना BD 84 वर्ग मीटर। अब भुजा BC निकालना है। चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। OA बराबर OC AC बटा 2, तो 7 बटा 2 3.5। OB बराबर OD BD बटा 2, तो BD बटा 2 तो 12 24 बटा 2 12 मीटर। BD 24 है। AC था 7 बटा 2 3.5। BD बटा 2 24 बटा 2 12 मीटर। पूरा 7 था 3.5 3.5। BD 24 था। तो विभाजक होते हैं। तो भुजा निकालो BC 90 सामने कर, तो BC स्क्वायर OB मैंने इसमें यह मेन पॉइंट है कि सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजक होते हैं। तो OA बराबर OC AC बटा 2, तो 7 बटा 2 3.5। OB बराबर OD BD बटा 2 24 बटा 2 12 मीटर। OBC में 90 सामने कर, पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर 12 का स्क्वायर दो 3.5 का स्क्वायर 144 पर मीटर जोड़ 12.25 56.25 स्क्वायर तो रूट 12.5 भुजा BC 12.5। ABCD समचतुर्भुज है, उसका परिमाप 4 गुने भुजा 12.5 50 मीटर। अब ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई में लम्ब डाल दिए हैं, छोरी बताए थे। ऊंचाई लम्ब डाल दिए, तो आधार BC ऊंचाई AN। समचतुर्भुज में आधार BC ऊंचाई AN, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालना है 84 वर्ग मीटर, यह भी क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 निकाले हैं, 84 वर्ग मीटर। क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है वह किसका होता है? सम का होता है। इससे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर निकाले हैं। आधार BC ऊंचाई AN, BC 12.5 गुने AN गुना तो भाग कट गया 84 गुने 10 पॉइंट हटा दिए, ये पॉइंट ऊपर चला गया तो 10 हो गया। तो 25 पचे 25 से 2 पचे 10। AN बराबर 4 दुनिया 84 दूनी 168 बटा 25 6.72 मीटर। अतः ऊंचाई AN बराबर 6.72 मीटर। मैसेज कर। मैसेज कर। हाँ, ये सर में आ रहा है। बहुत अच्छा। तो तुम ऐसा करो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, और तुमको जो फुल पेड किए जो पैसा दिए हुए हो उसका प्राइवेट वीडियो नहीं होगा। 1-2 दिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? जिसको पैसा नहीं दिया उसको काट रहे हैं वहाँ पर से। 2 दिन बाद नहीं देखेगा वो, या जमा करे ऑफिस में पैसा, या तो यहाँ भेजे पेटीएम से, पहले फ़ोन नंबर करके फ़ोन करके, है ना। मेरा राशि कैसे काम चलेगा? लो, अब कल पढ़ाएंगे, आपको कल पढ़ाएंगे हम। कहते होमवर्क 8 साइंस क्लास, 8 का साइंस क्लास। हाँ वो होगा, चिंता नहीं करो, वो सब होगा, सब। हेलो, होमवर्क लिख, होमवर्क लिख, होमवर्क लिख। होमवर्क है
एक्सरसाइज 14.2 का 10 तक बनाना है। लो 1 से 10 तक होमवर्क दे दिए, आप कल पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं। अब 10वां वाला पढ़ाएंगे 7 से 9।